नमः। हरिः ओम। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज अर्जुन विषाद योग, गीता का विषाद योग का तीसरा प्रवचन स्वामी महेश्वरानंद जी का 18 तारीख है आज। इसका हेडिंग है तीसरा प्रवचन का अज्ञानी, जिज्ञासु और पूर्ण ज्ञानी। तो आदि शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि में कहते हैं अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्रदीहि इति तो निष्फला, विज्ञाते अपि परे तत्वे शास्त्रदी इति तो निष्फला। तो जिसने जो परम तत्व को नहीं जाना उसके लिए शास्त्र अभ्यास निष्फल व्यर्थ है, और जिसने परम तत्व को जान लिया है उसके लिए भी शास्त्र अभ्यास निष्फल अर्थात अनावश्यक है। यहाँ अज्ञानी और ज्ञानी की बात की गई है। जिज्ञासा हमें ज्ञान की ओर अग्रसर करती है, हमें वहाँ आगे ले जाती है ज्ञान की ओर। इसी संदर्भ में महात्मा विदुर जी श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि संसार में दो प्रकार के लोग व्यक्ति हैं, दो प्रकार के लेवल के लोग व्यक्ति हैं। एक सुखी है, एक है परम ज्ञानी और एक परम अज्ञानी। दोनों सुखी हैं। एक जो पूर्णिमा के चंद्र की चांदनी में सब कुछ देख सकता है, और दूसरा जो घोर अंधेरे में होने के कारण ब्रह्म को भी प्राप्त नहीं होता, उसको भ्रांति भी नहीं होती, उसकी तो जय आँख ही बंद है। तो ज्ञानी को तो परम आनंद है, उसे शोक करने का कोई कारण नहीं है, वो मुक्त है। तो अज्ञानी के जीवन में अमावस्या है और खाता पीता है, सोता है और बंद आंखों से ही जीवन समाप्त करता है। उसे जीवन के परम लक्ष्य की कोई परवाह नहीं है। पर जो पूरा अज्ञानी भी नहीं और अभी पूर्ण ज्ञानी भी नहीं हुआ, उसकी क्या मनस्थिति है? उसके लिए तो सुख दुख दोनों ही है। शिव मानस पूजा में कहा गया है आत्मा त्वम गिरिजामति ही, अर्थात हे भगवान आप स्वयं आत्मा है और आद्य शक्ति पार्वती बुद्धि रूपा है। शास्त्रों में पत्नी को बुद्धि रूपा कहा गया है। तो संदर्भ क्या है ये बताने का? धृतराष्ट्र का जो मोह के कारण अंध है, उनकी पत्नी है गांधारी। गांधारी जो बुद्धि रूपा होनी चाहिए थी। पत्नी को अर्धांगिनी भी कहा जाता है। पत्नी और पति मिलकर पूर्ण व्यक्तित्व बनते हैं। 4 आंखें बनती हैं। अगर 4 में से 2 आंखें काम न करें तो शेष बची 2 आंखों पर पट्टी बांध लेना क्या विवेक बुद्धि है? ये तो केवल दंभ है, दिखावा है, जो मोहाशक्ति रूप पट्टी है। बुद्धि का कार्य है विषय वस्तु का विचार करना। यहाँ तो बुद्धि ने स्वयं ही आंखों पर पट्टी बांध रखी है, मतलब कि उनमें कोई आत्मज्ञान की जिज्ञासा नहीं दिखाई देती। जो स्वयं न देख पा रहे हो, अज्ञान से आवृत हो, वो दूसरों को कैसे मार्ग दिखा सकते हैं? तो इस परिस्थिति में मोह रूपी धृतराष्ट्र पर आसक्त हुई बुद्धि गांधारी दुर्योधन और दुशासन समेत 100 पुत्रों को जन्म देती है। दुर्योधन का नाम सुयोधन था, पर अपने आचरण के कारण वे दुर्योधन नाम से जाने गए। गांधारी ने आंखों पर पट्टी जीवन पर्यंत बांधे रखी और शिव जी की तपस्या भी की। इस त्याग और तपस्या का फल था कि अगर वो अपनी आंखों से पट्टी खोल दे तो सामने रखा हुआ कोमल फूल भी वज्र समान हो जाए। तो गांधारी ने अपने तपोबल से किया क्या, ये देखते हैं। महाभारत के युद्ध के समय कौरवों को जीतने में कठिनाई हो रही थी। माता कौरवों को जीतने में कठिनाई हो रही थी। गांधारी ने दुर्योधन से अनुरोध किया कि वो अनावृत अवस्था में आकर उनके दर्शन करें। अनावृत माने कपड़े सब निकाल कर। माता गांधारी की दृष्टि उन पर पड़ते ही वो वज्र समान हो जाते हैं और उनकी विजय की संभावना बढ़ जाएगी। पर भगवान श्री कृष्ण धर्म के विजय के लिए प्रतिबद्ध थे। भगवान श्री कृष्ण एक युक्ति करते हैं। वे दुर्योधन से प्रश्न करते हैं कि पूर्ण रूप से नंगे होकर माता के सामने जाना ये क्या उनके लिए शर्म की बात नहीं? तो दुर्योधन माता की स्पष्ट आज्ञा होने पर भी गंगा स्नान करके जंगा पर केले का पत्ता लपेट कर ही माता गांधारी के दर्शन करने जाते हैं। यहाँ माता गांधारी ने अपनी तपस्या तोड़कर आंखों से पट्टी हटा दी, पर दुर्योधन की जंगा जो पर्णों से लता केले के पत्तों से ढकी हुई थी, वो वज्र समान न हो सकी। बुद्धिमान अपनी आंखों से मोहाशक्ति की पट्टी पहले से ही हटा देते हैं। ये तो थी अज्ञानी
जिज्ञासु और ज्ञानी के दृष्टिकोण की बात। अब भेद बुद्धि से बचना, ये चौथा प्रवचन है। भेद बुद्धि से बचना ये बहुत ही मुख्य है हमारे जीवन में। वास्तव में तेरा मेरा ये भाव ही माया दर्शाती है, माया दिखाती है, दर्शाती माने दिखाती है। धृतराष्ट्र राजा की गद्दी पर बैठे थे, कौरव और पांडवों के प्रति उनका कर्तव्य समान बनता था, पर वो भेद बुद्धि से ग्रस्त थे। उनके शब्द हैं मामकाह पांडवाश्चैव, उनके मन का भाव शब्दों में ऐसे व्यक्त होता है, मेरे और पांडव के पुत्र। इस तरह वो अपने और अपने भाई पांडु के पुत्र में भेद रखते हैं। यहीं पर दो अलग क्षेत्र बन जाते हैं, कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र। सच की नज़र से युद्ध भी भूमि को क्षेत्र कहा जाता है। गहराई में जाकर देखें तो यहाँ शरीर के लिए क्षेत्र शब्द का उपयोग किया गया है। 13वें अध्याय में भी पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। हे कौन्तेय, ये शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है। तो इस श्लोक से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि ये शरीर ही क्षेत्र है, खेत है, फील्ड है। यहाँ श्री कृष्ण ने अंतरात्मा दृष्टा का लक्ष्य बोध करवाया है। मन बुद्धि इंद्रिया महाभूत और इंद्रियों के विषय, ये जितना भी ज्ञेय दृश्य वर्ग हैं, नोन है, सब जड़ विनाशी परिवर्तनशील हैं। चेतन आत्मा उस जड़ दृश्य वर्ग से सर्वथा विलक्षण है, इन सब का ज्ञाता है, इसलिए क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। शरीर रूपी क्षेत्र में दो तरह की खेती होती है, माने उसमें दो तरह की फल आता है, एक तो धर्म की और एक कर्म का फल की। कर्म करने और भोग भोगने के लिए माध्यम बनना शरीर का प्रयोजन है। कर्म और भोग के बारे में पंचदशी में कहा गया है, कुर्वते कर्म भोगाया कर्म कर्तुंच भुज्यते। भोगने के लिए कर्म करना पड़ता है और पुनः कर्म करने के लिए फल भोगना पड़ता है। इसका अर्थ है कि जब तक जीवन है, सामान्य धारा में, सामान्य रीति में कर्म और भोग ये साथ साथ चलते हैं। आगे कहा गया है, नद्याम कीट इव आवर्ताद आवर्तांतरम आशुते व्रजंतो जन्मनो जन्म लभंते नैव निवृत्तिम। पंचदशी में श्री विद्यानंद स्वामी इस चक्र का विस्तार से वर्णन करते हैं। कहते हैं कि जीव नदी के उन कीड़ों की तरह है जो एक आवृत माने वर्लपुल बोलते हैं ना, वर्लपुल भंवर, एक आवृत से निकालकर झटपट दूसरे आवृत में जा फंसते हैं। ऐसे ही जीव एक जन्म के बाद दूसरे जन्म को पाते रहते हैं, इन्हें कभी भी विश्राम सुख नहीं मिलता। आत्म तत्व का यथार्थ ज्ञान जब तक नहीं होता तब तक भोग और कर्म का चक्र ऐसे ही चलता रहता है। भोग के लिए मनुष्य शरीर में बैठकर उन शरीरों के अनुकूल कर्म किया करता है, फिर कर्म करने के लिए मनुष्य आदि शरीरों के द्वारा उन फलों को भोगा जाता है। तो शास्त्र में शरीर के लिए ये भी कहा गया है, भोगायतनम शरीरम, अर्थात भोग के साधन को शरीर कहा जाता है। ये कब तक भोगायतन रहेगा शरीर? जब तक मंगलायतनम हरि बैठा है अंदर, तब तक भोग है। भोगायतनम शरीरम मंगलायतनम हरि ही, तो हरि के रहने तक भोगायतनम शरीरम, नहीं तो शरीर भोग भी नहीं कर पाएगा। कर्म करना ही है तो कैसे करें? भेद बुद्धि त्याग करो। मनुष्य कर्म और धर्म दोनों का पालन कर सकता है। कर्म के बारे में कुछ बात हो चुकी है, अब धर्म के बारे में बात करते हैं। मनुष्य के लिए आत्मज्ञान प्राप्त करना परम धर्म है। आत्म साक्षात्कार के लिए साधना मनुष्य शरीर में ही संभव है। अब इससे थोड़ा नीचे उतरें तो इस शरीर रूपी साधन का पालन करना भी तो धर्म है। मतलब क्या है कि शरीर को स्वस्थ रखना भी धर्म है, लोकाचार के लिए धन कमाना भी धर्म है और उत्कर्ष करना भी धर्म है। इस तरह परमार्थ धर्म, साधन धर्म और साध्य धर्म, ऐसे 3 लेवल के धर्म होते हैं। मानव शरीर कुरुक्षेत्र भी है और धर्म क्षेत्र भी है। हमें सोचना है कि हमारा लक्ष्य क्या है, आत्म साक्षात्कार या केवल नदी के उस कीड़े की तरह विविध योनियों में भोग भोगते रहो। जो लोग खाना पीना और अंत में मृत्यु को प्राप्त होना इसी को अपना धर्म मानते हैं, उनके लिए एक क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। परमार्थिक साधन और साध्य धर्म को समझने वालों के लिए ये धर्म क्षेत्र है। इसी कारण से विवेक चूड़ामणि में कहा गया है कि मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी
जो मुक्ति का प्रयास नहीं करता वो अवश्य ही आत्मघाती है। तो संसार में रहकर भेद बुद्धि को त्याग कर धर्म के रास्ते पर चलना हमारा परम कर्तव्य है। तो आज यही समाप्त करते हैं, क्योंकि 5वां प्रवचन शुरू हो रहा है। हमारे अंदर स्थित धर्म क्षेत्र की समझ के बारे में कल करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।